सीधे मध्य प्रदेश के ग्वालियर से। और ग्वालियर आप सब जानते हैं खूब चर्चा में रहता है और तब से और भी चर्चा में है जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने पलटी मारी है। पलटी मारने के बाद भी क्या अब जो राजा साहब होते थे वो भाई साहब हो गए हैं। उनके शहर में आप हैं और वहां से शायद आप मध्य प्रदेश को बहुत नज़दीक से देख पा रहे होंगे, मध्य प्रदेश की राजनीति को वहीं रह करके। जरा आपसे समझूं कि क्या जो दावे वादे कर रहे हैं बीजेपी के लोग और खासकर अमित शाह और मोदी जी, उन वादों से जनता वहां खुश है? जनता ये कह रही है कि नहीं अब की दिवाली बीजेपी वाली होगी, या उसी मध्य प्रदेश में जो अभी सिर पे घड़े लेकर के निकलते हुए आप कांग्रेस के नेताओं को देख रहे थे, जिसमें बीच में लीड कर रही थी सुप्रिया श्रीनेत, उनको देख रहे हैं? उनकी जो बात है कि हैप्पी दिवाली कांग्रेस वाली, क्या कुछ आप देख रहे हैं? किसकी दिवाली? राहुल लाल जी। कांग्रेस में देखिए, यहाँ पे अगर मध्य प्रदेश को देखें तो यहाँ पे कांग्रेस के लिए एक अच्छी खासी, हम लोगों को अगर देखें सामान्य लोगों से बातचीत में, तो एक हवा से बिल्कुल दिखाई देती है। और विशेषकर जब ग्वालियर में आप हो और यहाँ के लोगों से बातचीत कीजिए, बड़ी एक खुशी की लहर है उन लोगों में कि अच्छा हुआ कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है कि वो कांग्रेस छोड़ के भाजपा में चले गए। तो एक तरह से सिंधिया आज के समय में भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है कि वो उनके लिए समस्या बने हुए हैं। और जो कहते हैं कि महाराज मुक्त कांग्रेस, जो बहुत सारे पुराने कांग्रेस जन चाहते थे, वो उसको सामान्य जनता भी कभी काफी अच्छा लग रहा है। मतलब जनता के मन में जो छवि है, यहाँ पे सामान्य लोगों से बात कीजिए तो एक तरह से सिंधिया परिवार के प्रति एक गद्दारी वाली छवि, बहुत सारे लोगों से बात कर रहे हैं तो वो तो चर्चा करते करते राजीव जी जो वो 1857 के समय पहुंच जा रहे हैं, झांसी की रानी तक के लिए जो है उस जमाने तक के इतिहास की चर्चा हो रही है। तो ग्वालियर में इतिहास बिल्कुल चर्चा में है और ज्योतिरादित्य सिंधिया बिल्कुल जो है कि वो लोग उन्हें पसंद नहीं कर रहे हैं। तो एक तरह से हम लोग अगर देखें कि जो ग्वालियर चंबल संभाग है, वहां पे जो स्थितियां नजर आ रही है कि कांग्रेस पुराने प्रदर्शन से भी बेहतर प्रदर्शन करते हुए नजर आ सकती है हम लोगों को, तो सोच के देखें कि फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया का क्या होना है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज कि आज जब ये घोषणा पत्र जारी हुआ, उसके बाद भी मैंने कई सारे लोगों से बातचीत की है, हर किसी का यही कहना है कि आप दावा कितना भी कर दीजिए, प्रधानमंत्री के दावे में विश्वास नहीं है। मैं जब देखिए, मैं पिछले 1 साल से जब भी मैं राजस्थान आ रहा हूं या मध्य प्रदेश आ रहा हूं, मैं लोगों से सवाल जो दो तरफा पूछता हूं राजीव जी की। एक सवाल तो यह होता है कि आप विधानसभा चुनाव में किससे वोट करने जा रहे हैं और आप लोकसभा चुनाव में अगले साल किससे वोट दे सकते हैं आप। वहां पर भी पहले यह होता था कि बहुत सारे लोग कहते थे कि मैं विधानसभा में तो कांग्रेस को देंगे हम लोग, लोकसभा में मोदी जी को देंगे। लेकिन अब बड़ी स्थितियां बदली हुई नजर आ रही है। लोग बिल्कुल एकदम क्लियर है कि भाई विधानसभा चुनाव में भी हमें हटाना है इन्हें और लोकसभा चुनाव में भी हराना है। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन मैं देख रहा हूं। जैसे जैसे मध्य प्रदेश के चुनाव की घड़ियां साफ आ रही है, वैसे ही लोगों के जो आपका शीर्षक है कि जनता के मन में कौन, तो 2024 के लिए भी सोचिए, 2024 के लिए भी लोग कह रहे हैं कि हमें मोदी जी नहीं चाहिए लोकसभा चुनाव में भी। आप सोचिए कि अगर प्रधानमंत्री जी के लिए, अगर प्रधानमंत्री पद के लिए भी लोग उन्हें पसंद नहीं कर रहे हैं और उनके नाम पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है कि भाई मोदी जी स्टार प्रचारक है उनके, तो आप सोच के देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी बड़ी दुविधा की स्थिति खड़ी है। हम लोग जैसे दिल्ली में भी देखते थे ना कि लोग कहते थे कि भाई विधानसभा चुनाव में केजरीवाल जी को देंगे, लोकसभा चुनाव में मोदी जी को वोट देंगे। ये पैटर्न बिल्कुल बदलता हुआ दिख रहा है, यानी लोकसभा विधानसभा में मतदाता एक तरफ जाते हुए दिख रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज की लोगों ने निर्णय काफी पहले ले लिया, यानी कि 10-15 दिन पहले जो स्थितियां हम लोगों ने देखी थी, अब लोग मुखर होकर बोल गए। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव प्रचार करके माहौल बनाने का, झंडे झंडे लगा के माहौल बनाने का प्रयास किया है, लेकिन उनके समर्थक मुखर नहीं दिख रहे हैं। आश्चर्य की बात यह है, जो बीजेपी के समर्थक सबसे ज्यादा मुखर दिखते थे आपको चाय के दुकान, पान की दुकानों पर, यहां वहां अलग अलग जगहों पर, उनकी मुखरता की तुलना में कांग्रेस के समर्थक अब ज्यादा मुखर दिख रहे हैं। बहुत लंबे अरसे बाद मैं ये परिवर्तन देख पा रहा हूं राजस्थान के भीतर भी, और अभी मध्य प्रदेश में चूंकि चुनाव बिल्कुल सामने में है, तो यहां पर वो मुखरता हमें और ज्यादा समझ में आ रही है कि प्रधानमंत्री जी के गारंटी पे लोगों को भरोसा बिल्कुल नहीं है। और लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं कि सिलेंडर अगर 500 रुपया का करना है तो प्रधानमंत्री जी पूरे देश भर के लिए 500 रुपया का गैस सिलेंडर कर दें। आप नेशनल स्तर पर घोषित कर दीजिए, उसको राज्य स्तर पर क्यों रख रहे हैं? एमएसपी गारंटी, कम से कम आप एमएसपी इतना ज्यादा देने के लिए इच्छुक हैं, आप नकल कर रहे हैं कांग्रेस के घोषणा पत्र का, आप सीधे सीधे उससे कुछ 100 रुपया बढ़ा के आप दे रहे हैं। तो आप नेशनल लेवल पर घोषणाएं कर दीजिए, एमएसपी गारंटी कानून बढ़ा के एमएसपी बढ़ा दीजिए। तो ये चीजें राजीव जी सामान्य जनता कह रही है। और जो इन्होंने घोषणा किया है, युवाओं में इतना ज्यादा आक्रोश है यहाँ पे कि कोई भी भर्ती परीक्षा सही ढंग से मध्य प्रदेश में संपन्न नहीं होती है। और जो घोषणा पत्र में वादा है कि हर परिवार को रोजगार,
तो सवाल अब जनता पूछ रही है कि किसको रोजगार देंगे। वो 18 साल में तो आप रोजगार दे नहीं सके, उल्टे रोजगार मांगने वालों के साथ जो है कि अन्याय होता रहा और घोटालों के नाम पे जो है कि कितनी ज्यादा हत्याएं होती भी रही। तो वो युवाओं का आक्रोश जिसको ठंडा करने का प्रयास किया गया है, वो ठंडा होता हुआ भी नजर नहीं आ रहा है राजीव जी। तो इस तरह से हमें लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए समस्या बड़ी गहरी होती चली जा रही है। और कहीं कहीं यहां से 2024 एक तो 3 दिसंबर के भी कहीं हम लोग उसको भी क्लियरिटी के साथ देख पा रहे हैं और 2024 के लिए भी बड़े संदेश मतदाता अभी से देना प्रारंभ कर दे रहे हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जब आप फील्ड में होते हैं, जब आप ग्राउंड जीरो पे होते हैं और लोगों से बात करते हैं, तो हकीकत आपके सामने आ जाता है कि आखिर हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। और अभी राहुल लाल जी ग्राउंड जीरो पे हैं। आज जब हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो मध्य प्रदेश में ग्वालियर में हैं, ग्वालियर चंबल संभाग, और ये एरिया सिंधियाज के लिए जाना जाता है उनके नाम से। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी हैं, लेकिन वो चले गए कांग्रेस छोड़कर भाजपा में। और लेकिन क्या भाजपा को इस बार उसकी भाजपा की नैया पार लगा पाएंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया, एक बड़ा सवाल है। इस एरिया से तोमर भी चुनाव लड़ रहे हैं, नरेंद्र सिंह तोमर, उनके बेटे देवेंद्र सिंह तोमर का अभी पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा था, उसकी चर्चा भी राहुल गांधी ने जबलपुर, सतना, तमाम जगहों पे की मध्य प्रदेश में। लेकिन एक बहुत बड़ी बात यहां कह रहे थे राहुल लाल जी, और आना चाहता हूं उस बात के साथ प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास, कि पहले जब पूछते थे ग्राउंड पे जाकर कि विधानसभा में तो आप चलो कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, लेकिन लोकसभा का चुनाव जब आएगा तो किसको वोट देंगे, तो जनता कहती थी कि वहां तो मोदी को वोट देंगे। बहुत लोग, हमारे तमाम साथी जो जुड़े हुए हैं, वो भी इस बात से कई बहुत हद तक सहमत होंगे कि ये बातें होती थी, हम लोग भी बात करते थे। नॉट 100 कम हुए, तो उसके बाद से भारतीय राजनीति में बहुत बड़ा सा बदलाव आया। जो अब तक कहता है कि पॉलिटिकल पिच जो तय करती थी भारतीय जनता पार्टी तय करती थी, वो पूरे स्थितियां राहुल गांधी ने अपने हाथ में ले लिया कि अब पॉलिटिकल पिच वो तय करते हैं और उनके पिच पे आके कांग्रेस को खेलना पड़ता है। हम लोग अब देख रहे हैं कि घोषणा पत्र में राहुल गांधी पहले वादा करते हैं कि भाई LKG से लेकर PG तक, KG से लेकर PG तक की पढ़ाई मुफ्त। अब देखिए वो भारतीय जनता पार्टी को नकल करना पड़ रहा है। तो स्थितियां यह है कि अब देखिए मध्य प्रदेश में जो जनसलाब है, वो राहुल गांधी के स्वभाव में कितनी बड़ी, हम लोग एकदम पूरे एनर्जी के साथ जनसलाब देख रहे हैं, उसमें एनर्जी भी है। उल्टे प्रधानमंत्री के भाषण में वो एनर्जी नहीं है, तो उनके समर्थकों में वो एनर्जी कहां से बचेगी। प्रधानमंत्री के साथ बहुत बड़ी समस्या आ चुकी है। समस्या यह है कि अब उनके परफॉर्मेंस के बारे में लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आपने 9.5 साल में क्या किया है, और वहां पे अब उनको बताने के लिए कुछ भी नहीं है। आप सोचिए कि अभी नोटबंदी 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी लागू हुई थी। अब आज के डेट में कोई भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी तरह से नोटबंदी के ऊपर कोई कार्यक्रम नहीं किया। तो ये सब सवाल जनता के बीच में है, जनता एक एक चीज पर नजर रख रही है। राहुल गांधी ने इस साल में जिस तरह से अडानी और प्रधानमंत्री के रिश्तों के मामले को और तमाम भ्रष्टाचार के मामले उठाए, मैं अभी ग्वालियर में हूं, यहां पे भी, जब मैं राजस्थान था वहां पे भी लोग लगातार जो है कि ये चीजें पूछ रहे हैं कि भाई ये अडानी जी का मामला क्या है। तो सोचिए अडानी जी का मामला बिल्कुल जन जन तक पहुंचा हुआ मामला बन गया है। सबों को लग रहा है कि कहीं कहीं जनता की गाढ़ी कमाई जो है कि कुछ चंद उद्योगपतियों को दे दी जा रही है। ये जनता सवाल पूछ रही है। आप स्थिति ये देखिए कि अभी जो मैं बेरोजगार लोगों से जब बात कर रहा हूं, यहाँ पे सुबह सुबह लोग घूम रहे हैं, कह रहे 2017 के बाद सब इंस्पेक्टर की कोई बहाली नहीं आई है, एक आध कोई छोटी बहाली आई, उसकी भी सीटें, सारी की सारी सीटें लूट ली गई मध्य प्रदेश में। तो अब जो वैकेंसीज है गवर्नमेंट की, वो उसके लिए, लेकिन लोगों की परेशानी है कि यहां से हमें 1-2 लोग ऐसे मिले जो कि ग्वालियर से भी सेलेक्ट हुए हैं बिहार के एग्जामिनेशन में, टीचर के परीक्षा में जो है, यहां से भी बच्चे गए थे बिहार परीक्षा देने के लिए। ये चीजें समझनी पड़ेगी कि आप आखिर बच्चों के रोजगार के माध्यम को कैसे बंद कर रहे हैं। बेरोजगारी में अग्निवीर का मामला, सोचिए मैं मध्य प्रदेश चुनाव के लिए घूम रहा हूं, राजस्थान चुनाव के लिए घूम रहा हूं, और मेरे सामने मुद्दे अग्निवीर जैसे लग जाते हैं। अभी भी लोग अग्निवीर को लेकर काफी ज्यादा युवा जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जी से नाराज है कि आप किस तरीके से मतलब देश की सेना को कैसे खोखला बना सकते हैं, और अगर हम लोग सेना के माध्यम से राष्ट्र सेवा करना चाहते हैं तो फिर उसमें कैसे प्रधानमंत्री जी बाधा बन सकते हैं। ये तीखे तीखे सवाल है लोगों के मन में। वो तो प्रधानमंत्री जी वन वे चलते हैं, अपनी मन की बात सुना देते हैं, लेकिन अगर वो भी जनता की मन की बात सुनते हैं अगर, तो उनको बड़े तीखे सवाल सुनने पड़ते। इसलिए हमें नहीं लग रहा कि प्रधानमंत्री कभी जनता के मन की बात को सीधे सीधे राहुल गांधी के तरीके सुनेंगे। और इन 5 विधानसभा चुनाव में वो स्थितियां ऐसे बदली, चूंकि हमें अभी भी याद है, मैं लगभग एक सवा साल पहले जब राजस्थान घूमता था, सभी लोग कहते थे मुश्किल से कि कांग्रेस को 25-30 सीटें आ जाए, वो बड़ी मुश्किल चीज है। मैं पिछले दिसंबर-नवंबर की बात कर रहा हूं राजीव जी। और अब आप सोच के देखिए कि आज स्थिति यह है कि
आप अगर कोई बीजेपी का कट्टर समर्थक भी है और उससे भी पूछिए तो वो भी कहेगा कि समझ में नहीं आ रहा है भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति होगी। यानी वो भी मान रहा है और बीजेपी के समर्थक भी कि बहुत ही कड़ा मुकाबला की स्थिति है, वो भी कहेगा। वो नहीं कहेगा कि भारतीय जनता पार्टी एक पक्षी जीत रही है। एक साल में यह परिवर्तन आया और इस पूरे परिवर्तन के पीछे राहुल गांधी के द्वारा लगातार जमीनी मुद्दों को उठाना। और जनता कितनी समझदार है, हमें मध्य प्रदेश में कई लोग मिले यहाँ पे और एक एक छोटी छोटी चीजों पर बारीक नजर रख रहे हैं। कमलनाथ जी का समर्थन भी कर रहे हैं, लेकिन अगर कमलनाथ जी ने नाविका कुमार को इंटरव्यू दिया है अगर उन्होंने, तो लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं कि राहुल जी जब टीम इंडिया ने घोषित कर दिया था कि 14 लोगों को जो है कि हम लोग उनसे बातचीत नहीं करेंगे, तो आखिर अपने हेलीकॉप्टर में बैठा के कमलनाथ जी क्यों बात कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं कांग्रेस का। लेकिन अगर उनके नेता कोई भी कमी वैसी कर दे रहे हैं तो उसके ऊपर तीखी निगरानी रख रही है जनता। तो मैं तो मानता हूं कि भारतीय लोकतंत्र काफी मजबूत जगह पे खड़ी है। जनता अभी भी अपने बुद्धि कौशल तमाम तरह की चीजों का भरपूर प्रयोग कर रही है। एक एक छोटी छोटी घटनाओं को वो बोलती नहीं है वो, लेकिन एक एक छोटी छोटी घटनाओं के ऊपर उनकी पैनी नजर है राजीव जी। बिल्कुल सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी वाले क्या करेंगे। आप सोच के देखिए कि जब मैं मध्यम वर्ग के लोगों से भी बात कर रहा हूं, उनका कहना कि भाई आपने सड़क पर टोल टैक्स इतना बढ़ा दिया है, आप चंद दूरी पर कहीं से कहीं जाइए, आप देखिए कि आप टोल टैक्स देते देते लोग परेशान हो जा रहे हैं। और टोल वाली सड़कें भी बहुत अच्छी हालत में कई जगह पे नहीं है, यानी वो भी कई जगह पे जो है कि उसकी बुरी स्थिति है उसकी। यानी आप हैवी टोल भी दीजिए और अच्छे सड़क का आनंद भी नहीं लीजिए। आपके सड़क सुरक्षा के लिए अगर आपकी गाड़ी की दुर्घटना हो जाए, भारी भरकम टोल देने के बावजूद भी वहां पे आपके लिए जो है कि कोई इलाज की व्यवस्था नहीं है कि आपको इमरजेंसी कोई सहायता मिल पाए आपको, ये भी बात लोग उठा रहे हैं। बिल्कुल 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 राहुल लाल जी, बहुत सारी बातें जो उठा रहे हैं।